गया था कि नहीं अड्डे नहीं दिए जाएंगे, लेकिन फिर अमेरिका के अखबारात में ये खबरें छपी। ये अड्डे जब सुपर पावर लेती हैं तो वो कोई दरखास्त नहीं किया करती और वो ये भी नहीं देखती कि अगली हुकूमत का रिस्पांस क्या है। वो हालात ऐसे पैदा करते हैं जिससे जो होस्ट गवर्नमेंट हो कोई भी वो मजबूर हो जाया करती है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा वीडियो इसी मुद्दे पर है कि क्या पाकिस्तान को इतना मजबूर कर दिया चुका है अमेरिका कि उसको अपने बेसिस जो हैं वो अमेरिका को देने पड़ेंगे। तो मुझे दोस्तों बिल्कुल लगता है कि इनको मजबूर हो चुके हैं और इसी पे आज का हमारा वीडियो है, तो चलिए देख लेते हैं। और उसके लिहाज से तजिया किया जाए तो ये बनता नहीं है कि हम इसको अड्डे दें, इसलिए कि हमने एक सांप से मोमिन जो एक बिल से मोमिन जो है दूसरी बार नहीं डसा जा सकता। तो एक दफ़ा तो हम डसे जा चुके हैं अमेरिका से, एक दफ़ा नहीं बल्कि 2-3 दफ़ा डसे जा चुके हैं, और इसके बावजूद फिर हम इनको अड्डे दें तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि अगर वो अफ़गानिस्तान में नहीं रह सके तो हमारे पास अड्डे लेकर वो क्या करेंगे, हम पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। अब ज़ाहिर है कि हम में तो वो मज़ामत की क़ुव्वत नहीं है जो अफ़गानियों में है, तो अगर यहाँ अगर अड्डे हमारे लेके बैठ गए तो फिर हम इनको निकालेगा कौन। तो अब सवाल ये है कि ये बात समझ में नहीं आता है कि अगर आपने ये दे दिए हैं अड्डे तो फिर क्या होगा। हमारे हिसाब से तो नहीं देने चाहिए, किसी कीमत पे नहीं देने चाहिए, और नहीं दिए होंगे हमारा अब भी यकीन है। और अगर दिए हैं तो फिर गद्दारी के ज़ुमरे में बात आ जाएगी जी, और एक बड़ी बगावत यहाँ पर जन्म लेगी जो कि जिसका कोई सानी नहीं मिलेगा पाकिस्तान की तारीख में। जी शौकत पराचा साहब सीनियर एंकर पर्सन है। शौकत पराचा साहब अस्सलाम वालेकुम, काफी बाखबर रहते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम नुसरत मिर्जा साहब। भाई शौकत पराचा साहब आपकी ज़हमत आपको ज़हमत इसलिए देनी पड़ी कि ये बहस बहुत बढ़ गई है कि हम जब इस्लामाबाद में हम थे कुछ दिनों से पहले, तो उस वक्त हमें बताया गया था कि नहीं अड्डे नहीं दिए जाएंगे, लेकिन फिर अमेरिका के अखबारात में ये खबरें छपी हैं कि अड्डे दिए जाएंगे। तो अब आप इस पर क्या आपके पास क्या इत्तलात हैं और आपका एनालिसिस क्या है। जी देखिए, दो चीजें हैं बड़ी वाज़ेह। पहली बात यह है कि आज का मैकेनिज्म क्या है। अभी भी पाकिस्तान का जो एयर कॉरिडोर है और पाकिस्तान की जो ग्राउंड लाइन है, यानी जिसको हम नेटो सप्लाई कहते थे, वो अब भी जारी। अब दूसरी बात यह है कि अभी अड्डे हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो इसमें नुसरत मिर्जा साहब आप मुझसे बहुत सीनियर हैं, मुझसे बहुत ज्यादा तजर्बा है, आप चीजों को जितनी बारीक बीनी से देखते हैं शायद ही कोई देखता हो। ये अड्डे जब सुपर पावर लेती हैं तो वो कोई दरखास्त नहीं किया करती और वो ये भी नहीं देखती कि अगली हुकूमत का रिस्पांस क्या है। वो हालात ऐसे पैदा करते हैं जिससे जो होस्ट गवर्नमेंट हो कोई भी वो मजबूर हो जाया करती है कि वो ऐसा करे। पाकिस्तान में ये डिबेट जारी है और अमेरिका, इतना मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि अमेरिका चाह रहा है। लेकिन ये अड्डे तो हमने पहले भी दिए थे, देखे ना, शमसी एयरबेस था, फिर पसनी वाला एयरबेस था, फिर हमने वापस कर लिए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका अगर यहाँ अड्डे चाह रहा है, स्टेशनिंग चाह रहा है, तो पर्पस क्या है। क्या वो कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए चाह रहा है या किसी और ऑपरेशन के लिए। तो जो फैसला करेंगे, जाहिर है हमारी मिलिट्री लीडरशिप फैसला करेगी। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो एस्पेक्ट्स हैं कि किस मकसद के लिए अड्डे अगर वो मांग रहा है, तो आई होप एंड आई बिलीव कि ये थॉरली इसको एग्जामिन किया जाएगा, इसको थॉरली देखा जाएगा, पाकिस्तान के मफादात को सामने रखा जाएगा। जो भी फैसला होगा वो इस सोचो विचार के बाद हो। फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साहब पराचा साहब से गुफ्तगू वहीं शुरू करते हैं जहाँ से गुफ्तगू रुकी थी। जी, अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो उनके लिए अब अफगानिस्तान की अहमियत इसलिए नहीं रह जाती। जब सीपैक मौजूद है तो वो तो चाइना को कंटेन करना चाहते हैं ना, तो चाइना को कंटेन करते चाहते हैं। तो चाइना जो दोस्त है पाकिस्तान का और ईरान का, ईरान से 25 साल माहदा कर लिया चाइना ने, और पाकिस्तान सीपैक जो की गुजरगाह है, और जो उनका पहला जो मिशन है, तो बेसिकली प्रॉब्लम तो सारा सीपैक पर जोर है। देखिए ना, बड़ी पावर जब अपने प्लान बनाती हैं, वो स्ट्रेटेजिक प्लान होते हैं, वो लॉन्ग टर्म होती हैं, और वो है इस रीजन में। तो मैं पहले भी पिछले सवाल में गुजारिश की है कि चाइना एक कॉम्पिटिटिव पावर बन रही है। अमेरिका की फर्स्ट प्रायोरिटी चाइना को कंटेन करना है, और वो चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया या उधर जो साउथ चाइना सी है, जापान है, जो क्वाड बना हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, अमेरिका का, वो फोकस उधर है कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए।
इधर मिडिल ईस्ट को अमेरिका इग्नोर नहीं कर सकता, आप ये ज़हन में रखें। यानी जगह जगह अमेरिका के अड्डे हैं, सऊदी अरब है, उधर कटार है, बहरीन है, दुबई है, इस पूरे रेड सी वाली जो गुजरगाह है, अमेरिका इसको किसी तरह भी इग्नोर नहीं कर सकता। और ये जितनी प्लानिंग अभी नजर आ रही है, उस प्लानिंग में सारी वो उनकी कंसिडरेशन है। लेकिन पाकिस्तान किस तरह से इस सिचुएशन से निकलता है, पाकिस्तान किस तरह से अपने इंटरेस्ट को वॉच करता है, ये अभी हमें देखना बाकी। अच्छा शौकत भाई, मेरा जो सवाल, मैं जब इस्लामाबाद में अभी था वहाँ, तो मुझे ये बात बताया गया था, और वो उस वक्त मीटिंग भी हो रही थी इनकी जो है आपारा में, वज़ीर आज़म साहब वहाँ मौजूद थे। तो हमें ये बात पता लगी कि बहरहाल यानी कि इमरान खान ने ये पोजीशन ली है कि साहब अगर ये बात इनको अड्डे दे देते हैं तो मेरा तो नैरेटिव ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि मेरी अपोजिशन जो है वो मुझे जीने नहीं देगी। तीसरी बात ये है कि असूल के ख़िलाफ़ बात है कि मैं इनको कैसे दे दूँ अड्डे। तो ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि बहरहाल हुकूमत ने एक स्टैंड तो लिया है। और देखे इनमें हमारा एक और बात भी मैं कह दूँ, फिर आप बात कर लीजिए। हुकूमत जितने स्टैंड लेती रहे, यही इमरान खान कहता था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा। तो फिर IMF की, अब तो बिजली हमारी फिक्स IMF कर रही है, हमारी गैस IMF फिक्स कर रही है। ये हुकूमतों के, हुक्मरानों के बयानात होते हैं। मैं फिर कहूंगा कि जब अमरीकी अड्डे लेते हैं, बेसिस लेते हैं, वो कोई रज़ाकाराना तौर पर नहीं लेते या रिक्वेस्ट नहीं करते, वो हालात ऐसे बना के आते हैं जिससे ये सारा वो अपना काम निकालते हैं। अच्छा, अब आपकी बात ठीक होगी। तो अब क्या कहते हैं, हालात बना चुके हैं? मेरा तो ख्याल है कि हालात नहीं है भाई बने ऐसे, अभी तो हमें पोजीशन है हमारे पास। अगर हालात बना चुके होते तो फिर तो हम अड्डे दे चुके होते ना। हाँ। हर दूसरे दिन, तीसरे दिन या तो कोई अमेरिकन इधर आया होता है या इधर से यहाँ मुलाकातें हो रही होती हैं। तो मेरा ख्याल है ये डिस्कशन अभी जारी है। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो बंदा है इसने क्लियर कहा है कि आप देखिए कि जो सुपर पावर हैं, जब उनको किसी देश का इस्तेमाल करना होता है तो वो उस देश के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर देती हैं कि वो देश ना चाहते हुए भी सुपर पावर्स की सारी बातें मानते हैं। यही दोस्तों पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने किया है कि आज पाकिस्तान इतना मजबूर हो चुका है कि वो ना चाहते हुए भी उसको अमेरिका को जो अपने बेसिस हैं वो देने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों इनके सामने कुछ पैसों के बंडल फेंक दिए गए हैं अमेरिका के द्वारा, जो ये मुझे लगता है कि ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि ये भिखारी और भिखमंगे लोग हैं। तो इनको ये जो बेसिस हैं वो देने पड़ेंगे। बाकी आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।